एहतशाम साहब, अब इंटरनेशनली क्या चल रहा है, पाकिस्तान के रिलेशंस इंटरनेशनली किस तरह से आगे बढ़ने जा रहे हैं, उस पर हमने बात कर ली है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा है कि जो दिफाई बजट है उसमें इजाफा किया गया, और इस बार जो बड़ा चेंज हमने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसको हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता था, इस बार हमने देखा है कि पूरी कौम कह रही है भाई इनका बजट और बढ़ाओ, क्योंकि यही है जो मुल्क को सेव कर सकते हैं। इन्होंने ही हमें इस मामले से निकाला है और हमारे हथियार पूरे होने चाहिए, नस्ली हथियार होने चाहिए, क्योंकि दुश्मन का कुछ नहीं मालूम, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा चेंज है जो पाकिस्तान की यूथ है उसमें हम देख रहे हैं। देखिए, ये भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जिस तरीके से कौम आपने देखा यूनाइटेड हुई है, सारी सियासी जमातें इकट्ठी हुई हैं, मैसेज ऑफ वननेस पूरी दुनिया में गया। फिर अभी आपने देखा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी थी, हिंदुस्तान में हुई, इस हवाले से हमारे यहाँ नहीं हुई, और कहा यह जा रहा है इस डर से शायद नहीं हुई कि कोई ना जाता उसमें तो फिर हिंदुस्तान इसको एक्सप्लॉइट करता। लेकिन एज यू स्पीक आप देख लें कि जिस अंदाज से कौम इकट्ठी हुई है, और ये $85 बिलियन का अमेरिका का दिफाई बजट और हमारा $8 बिलियन का, और ये मारूफ पिछले कम से कम 6 और 7 सालों से ये स्टैटिक है हमारा बजट। हम इसको बढ़ा नहीं पा रहे, और कई हवालों से हमने देखा है कि आर्म फोर्सेस को जो बजट दिया जाता है, इसके अलावा तो थोड़ा बहुत वो आपने देखा कि उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज है, उनसे जो पैसा आता है वो भी इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल बहुत अच्छी बात है, रियलाइज लोगों ने किया, और इस स्टेज पे लोगों को पता चलना चाहिए कि जी दिफा बहुत बड़ा ज़रूरी एक काम है। और दूसरा, जिस कौम की फौज नहीं होती वो फिर बहुत से हवालों से वल्नरेबल होता है, और उनके लिए कुछ भी किया जा सकता है। देखिए, अब सूरत हाल जो इस वक्त बन रही है ना, वो मेरा ख्याल है मारूफ सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो दोनों ममालिक के दरमियान बदएतमादी है। अब ये एतमाद साजी का मरहला किस तरह शुरू होगा, और जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पर अमरीका लीड ले रहा है, उनका रोल मुस्तकिल होता चला जाता है, तो हमें शायद हम ये जो 75 सालों से हम देख रहे हैं कि रीजन में सारी दुनिया के मसाइल हल हो गए, बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट जो है ना बड़ी हद तक ठीक हो गए। मिडिल ईस्ट का अपनी जगह पे है, लेकिन हम देखें हमारा पे वैसे की वैसा है। दूसरा एक कंट्रडिक्शन जो मारूफ आप हिंदुस्तान की सियासत में देखती है ना, अभी आपने देखा कि जिस तरीके से इन्होंने ये कहा कि जी हमने तो दरख्वास्त ही नहीं की थी, जबकि सारी खबरें आई, और जिस तरीके से सागदार साहब कहते हैं, आपने देखा कि उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मुझे अपना क्या कहते हैं, इन्होंने मार्को रूबियो ने कहा कि जी वो हिंदुस्तान कह रहा है कि जी आप इसके लिए जी, तो हमने कहा ठीक है जी हम कर लेते हैं। तो बुनियादी तौर पर दरख्वास्त 2016 में जब पहली टर्म में प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, माइक पॉम्पियो उनके वज़ीर ख़ारजा थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने अपनी किताब में एक बड़ा शानदार वाक़या लिखा, वो किताब उनकी पढ़ने वाली है, जिसको कहते हैं कि उस वक्त हिंदुस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, जो अब अनजानी हो चुकी हैं, वो सेक्रेटरी ऑफ वज़ारत ख़ारजा की सेक्रेटरी भी रही। कहते हैं उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये माइक पॉम्पियो कह रहे हैं अपनी किताब में, कि मुझे कहा कि हमें ख़तरा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, तो काइंडली हमें रेस्क्यू करें। तो देखें, ये हिंदुस्तान जब बुरे तरीके से फंस जाता है ना, वो जिसको कहते हैं पाँव भी पड़ना शुरू हो जाता है, जब पीछे हटता है तो फिर वो आंखें दिखाना शुरू कर देता है। अब मेरा ख्याल है इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि होनी चाहिए कि सीज़फायर होल्ड करे, और ये बात अब दोबारा से कहा जा रहा है 72 घंटों में दोबारा होगी DGMOs के दरमियान, ये मरला आगे जाए, और इस दौरान बड़ा शदीद दबाव रहे अमेरिका का। और अच्छी बात यह है कि जो आज अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप बैठे हुए हैं मिडिल ईस्ट में, रियाद में बैठे हुए, जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की है, पाकिस्तान और भारत के बारे में गुफ्तगू की है, वो जितना मुसलसल इंटरेस्ट ले रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं GCC कंट्रीज, इनका रवैया मैं देख रहा हूँ तब्दीली आ रही है, खासतौर पे आप देख लें UAE, सऊदी अरब, कतर में। तो मुझे लगता है कि हमारे ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से और हिंदुस्तान पर दबाव है, लेकिन हम मॉरली देख लें, डिप्लोमेटिकली देख लें, पोलिटिकली देख लें, और ऑपरेशनली देख लें, जो हमें बड़ी ज़बरदस्त फतह मिली है जिनको दुनिया भी कह रही, उसके बाद थोड़ा हिंदुस्तान बैकफुट पे गया है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट के ममालिक भी, उनका भी आपने देखा कि पड़ना थोड़ा सा हमारी तरफ दोबारा से आया, जिसको एक्सप्लॉइट कर दिया था हिंदुस्तान ने। और अमेरिका जो खास तौर पे ये कह रहा है कि उन्होंने जो क्रेडिट लिया है, असल बात, आखिरी बात, अरबाब, ये जो क्रेडिट प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो खराब हो जाए, वो चाहेंगे कि इस काम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए दोनों मुल्कों के तरफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।